जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कौशिक गोत्र और उसकी उत्पत्ति कैसे हुई इस बारे में। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों भारत में कौशिक या उलूक एक संप्रदाय होता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में कुशिक नाम के एक प्रसिद्ध मुनि का उल्लेख मिलता है जो लकुलिश के शिष्य थे। इनके नाम पर ही उलूक संप्रदाय का नाम कौशिक पड़ा। कुशिक नाम के एक अन्य ऋषि भी थे जो भगवान विष्णु के भगत थे तथा सामवेदी थे। वह ब्राह्मण थे, उनका सामगान प्रसिद्ध रहा है। उनकी कथा तथा नारद का साम या गायन सीखने की कथा भी प्रचलित है। कुशिक ऋषि के अनुयायी या वंशज भी कौशिक कहे जाते हैं। दोस्तों ब्रह्मा के एक पुत्र का नाम कुश था जो राजा भी बने। इन्हीं कुश के वंशज भी कौशिक कहे गए। ब्रह्मा के पुत्र होने से वे कुश ब्राह्मण हुए और उनकी संतानें कौशिक। कुश के 4 पुत्र हुए, कुशांब, कुशनाभ, असुरत्रजा तथा वसु। कौशिक गोत्रीय, क्षत्रिय और ब्राह्मण भी मिलते हैं, परंतु इस संदर्भ में इस प्रश्न पर मतभेद है कि क्या दोनों के पूर्वज विश्वामित्र थे। दोस्तों ऋषि विश्वामित्र को भी कौशिक कहा जाता है। विश्वामित्र क्षत्रिय थे। गोत्र परंपरा में ब्राह्मणों को छोड़ अन्य जातियों के लोगों का गोत्र उनके गुरुओं का ही गोत्र होता है। जैसे भगवान राम का गोत्र उनके कुल गुरु वशिष्ठ के नाम पर है, अर्थात भगवान राम वशिष्ठ गोत्र के थे। इसी प्रकार विश्वामित्र का गोत्र भी कौशिक हो गया क्योंकि ब्राह्मण जाति में उत्पन्न ऋषि कुशिक उनके गुरु थे। इसी कारण ऋग्वेद में उन्हें कौशिक कहा गया। उनको कौशिक कहे जाने का दूसरा कारण भी कुछ लोग मानते हैं। उनके अनुसार विश्वामित्र ब्रह्मा के एक पुत्र कुश के वंशज थे, जिसके कारण उन्हें कौशिक कहा गया। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि गाधी कुशाम के पुत्र थे तथा कुछ अन्य ग्रंथों में कहा गया है कि वे कुशनाभ के पुत्र थे। इन्हीं राजा गाधी के पुत्र हुए विश्वामित्र। चूंकि विश्वामित्र को जन्म से क्षत्रिय मानने की परंपरा रही है, इसलिए उनके ब्रह्मा के पुत्र कुश के वंशज मानने के लिए अनेक लोग तैयार नहीं हैं, क्योंकि तब उन्हें ब्राह्मण कुल का मानना होगा जो उन्हें क्षत्रिय मानने की परंपरा से मेल नहीं खाता। दोस्तों हरिवंश पुराण से पता चलता है कि गाधी कुशांग के भाई कुशिक के पुत्र थे और इंद्र ही स्वयं गाधी बनकर अवतरित हुए थे। इसी से इस वंश का नाम कौशिक हुआ। गाधी पुत्र विश्वामित्र को कौशिक इसी से कहा जाता है। हरिवंश पुराण के प्रथम पर्व हरिवंश पर्व के 27वें शरक के श्लोक 12 और 16 इस तथ्य को बड़ी स्पष्ट भाषा में कहते हैं। इन श्लोकों का अर्थ इस प्रकार है कि कुशिक ने इंद्र के समान पुत्र पाने की इच्छा से तप करना आरंभ किया। तब इंद्र स्वयं मारे भय के उनके पुत्र बन स्वयं उत्पन्न हुए। राजा कुशिक को तप करते हुए 1000 वर्ष बीत गए। तब इंद्र का ध्यान कुशिक की ओर गया था। अति उग्र तप करके पुत्र पाने में समर्थ उन्हें देखकर इंद्र ने उनमें अपने अंश को स्थापित किया। इस प्रकार देवेंद्र कुशिक के पुत्र बने थे। यदि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे तो संभव है कुशांब और कुशिक नाम के कोई अन्य व्यक्ति रहे हों जो क्षत्रिय थे तथा वे ब्रह्मा के पुत्र कुशांब जो ब्राह्मण हुए से भिन्न हो। अनेक ग्रंथों में गाधी के पिता का नाम कुशनाभ तथा कुशनाभ के पिता का नाम कुश तथा कुश के पिता का नाम ब्रह्मा का उल्लेख मिलने के कारण विभ्रम की स्थिति बनी हुई है। इस प्रकार जिन ब्राह्मणों के गोत्र कौशिक हैं वे या तो ब्रह्मा के पुत्र कुश के वंशज हैं या फिर कुशिक ब्रह्म ऋषि की संतानें हैं। इस बात की संभावना कम ही लगती है कि कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण विश्वामित्र, जिन्हें कौशिक भी कहा जाता है, नामक क्षत्रिय की संतानें हों। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुशिक नामक ब्राह्मण विश्वामित्र के गुरु रहे हों और इस प्रकार विश्वामित्र का गोत्र कौशिक हो गया हो। इस प्रकार विश्वामित्र अधिक से अधिक कौशिक गोत्रीय ब्राह्मणों के गुरु भाई हो सकते हैं। इस प्रकार यह बिल्कुल गलत धारणा लगती है कि कान्यकुब्ज या अन्य ब्राह्मणों में जो कौशिक हैं वे विश्वामित्र की संतानें हैं। हाँ, जिन क्षत्रियों के कौशिक गोत्र हुए वे विश्वामित्र की संतानें हैं या क्षत्रिय राजा कुशिक की, या फिर उनके पूर्वजों के गुरु कुशिक महर्षि रहे हों। अन्य जातियों में जो कौशिक गोत्र के हैं उनके पूर्वज के भी कुशिक महर्षि ही गुरु रहे होंगे।
कोशिक उन लोगों को भी कहा जाता है जो नेपाल में हिमालय से निकलने वाली नदी कोशी या कोसी, जो भीमनगर के रास्ते बिहार में प्रवेश करती है, के किनारे रहते थे। विश्वामित्र को इसी नदी के किनारे तपस्या करते हुए ऋषि का दर्जा मिला था। उन्हें कोशिक कहे जाने का एक कारण यह भी है, महाभारत में कौशिकी के नाम से इस नदी का उल्लेख है। इस नदी को सप्तकोशी भी कहते हैं। यह लगभग 120 किलोमीटर लंबी नदी है। दोस्तों, प्राचीन उलूक या कौशिक संप्रदाय तथा विशेषिक शैव दर्शन से सभी कौशिकों का संबंध नहीं रहा है। कुछ कौशिकों का संबंध कुशिक महर्षि से रहा है तथा कुछ का संबंध केवल सप्तकोशी नामक नदी से। कौशिक उल्लू नामक पक्षी को कहा जाता है। उल्लू शब्द को मूर्ख के अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है, परंतु उल्लू वास्तव में मूर्ख नहीं होता। अब भी यह प्रश्न बना हुआ है कि प्राचीन वैभाषिक संप्रदाय जिसे उल्टा पुल्टा करने वाला या विशिष्ट भाषा में कहने वाला माना जाता था, के लिए उल्लू या कौशिक कब से कहा जाने लगा। दोस्तों, कई पौराणिक ग्रंथों में विश्वामित्र के वंशजों को ही कौशिक कहा गया है। विश्वामित्र एक महान ऋषि थे। विश्वामित्र जी को कौशिक मुनि भी कहा जाता था। इन्हीं महान ऋषि विश्वामित्र से कौशिक गोत्र का उद्भव हुआ, क्योंकि विश्वामित्र ने कठोर तपस्या से ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया था और विवाह भी ब्राह्मण कन्या से ही किया था। इसलिए उनके वंशज कौशिक गोत्रीय ब्राह्मण हुए, जबकि उनके बड़े भाई महाराज गया के वंशज ही वर्तमान में कौशिक क्षत्रिय कहे जाते हैं। वर्तमान में गाजीपुर, गोरखपुर, मऊ और बिहार के कुछ भागों में कौशिक क्षत्रिय रहते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि कौशिक ऋषि कुरुक्षेत्र के निवासी थे। चैवन के वंशज ऋचिक ने कुशिक पुत्र गाधी की पुत्री से विवाह किया, जिससे जमदग्नि पैदा हुए। जमदग्नि के पुत्र ही आगे चलकर परशुराम हुए। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया कौशिक गोत्र और उसकी उत्पत्ति के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलेंगे आपको फिर से नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।